बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम तख्ती नंबर 2 का सबक नंबर पढ़ने जा रहे हैं 2। आज हम तख्ती नंबर 2 का कौन सा सबक पढ़ने जा रहे हैं? 2। सबक नंबर 2 पढ़ने जा रहे हैं। इस सबक में आपको कॉफ़ की पहचान करवाई जाएगी। पीछे आपने बच्चों कितने किस्म के कॉफ़ पढ़े हैं? 2। 2 किस्म के कॉफ़ पढ़े हैं, ठीक है। पहली किस्म का जो कॉफ़ था उसको हम क्या कहते थे? 2 नुक्तों वाला। 2 नुक्तों वाला कॉफ़, ठीक है। और जो दूसरा कॉफ़ था उसे क्या कहते थे? डंडे वाला। डंडे वाला कॉफ़। 2 नुक्ते वाले कॉफ़ को कैसे पढ़ते हैं? मोटा करके। 2 नुक्तों वाले कॉफ़ को कैसे पढ़ते हैं? मोटा करके। मोटा करके। और डंडे वाले कॉफ़ को कैसे पढ़ते हैं? बारीक करके। अब हमने डंडे वाला कॉफ़ नहीं इसको कहना, बल्कि हमने कहना है बाजू वाला कॉफ़, क्योंकि डंडे से बच्चों को डर लगता है, इसलिए हमने इसका नाम तब्दील करके बाजू वाला कॉफ़ रख दिया है। तो यहाँ पे हमने जो पहचान करनी है वो है बाजू वाले कॉफ़ की मुख्तलिफ़ शक्लों की पहचान करनी है। तो कॉफ़ की जो असल शक्लें हैं, बारीक कॉफ़ की 2 शक्लें हैं, ठीक है। एक में बाजू साथ लगा दिया गया है और एक शक्ल में बाजू फोल्ड करके अंदर रख दिया गया है, ठीक है। तो ये काफ की असल शक्लें हैं। हाँ जी, पढ़ें ज़रा इसको। काफ। पढ़ें ज़रा इसको। काफ। हाँ जी, ये कौन सा काफ है? बाजू वाला। और बाजू कहाँ है? काफ के साथ, काफ के साथ लगा हुआ है जी। इसका बाजू कहाँ है? काफ के साथ लगा हुआ है। और इस दूसरी शक्ल में बाजू को कहाँ रख दिया गया? फोल्ड करके काफ के अंदर। काफ के अंदर। दूसरी शक्ल में बाजू को फोल्ड करके काफ के अंदर रख दिया गया है। इसको भी हमने क्या पढ़ना है? काफ। काफ। हाँ जी, ये तीसरा हर्फ मैंने कौन सा लिखा है, इसका नाम पढ़ें। ता के कितने नुक्ते हैं? 2। कहाँ हैं? ऊपर। अगर मैं सारा ता छुपा लूँ और इतना सा आपको नज़र आए और ऊपर मैं 2 नुक्ते लगा दूँ, तो फिर आप इसको कैसे पढ़ोगे? ता। फिर भी आप इसको ता ही पढ़ोगे, ठीक है। आपको कैसे पता चला कि ये ता है? इसके ऊपर 2 नुक्ते हैं। क्योंकि इसके ऊपर 2 नुक्ते हैं। आपको कैसे पता चला कि ये ता है? क्योंकि इसके ऊपर 2 नुक्ते हैं। इकट्ठा बोलें, आपको कैसे पता चला कि ये ता है? क्योंकि इसके ऊपर 2 नुक्ते हैं। जी, इसके ऊपर 2 नुक्ते हैं। अब हम देखते हैं कि काफ, बाजू वाले काफ की टूटी शक्लें कितनी हैं। तो बच्चों ये कुल 4 शक्लें हैं। पहली शक्ल देखिए, ये पहली शक्ल में काफ को बिल्कुल उसका बाजू नज़र आ रहा है, थोड़ा सा काफ नज़र आ रहा है, ठीक है। थोड़ी सी शक्ल नज़र आ रही है और बाजू साथ। आधी शक्ल हमने लिखी है यहाँ काफ की, ठीक है। आपको काफ की आधी शक्ल नज़र आएगी बाजू वाली, तो इसको क्या कहना है? काफ। काफ। दूसरी शक्ल देखिए, दूसरी शक्ल में काफ को भी आधी शक्ल ही लिखी गई है, लेकिन बाजू को फोल्ड करके उसके ऊपर रख दिया गया है, ठीक है। दूसरी शक्ल भी काफ की ही आधी शक्ल है, लेकिन बाजू को जोड़ा नहीं गया, बल्कि बाजू को फोल्ड करके उसके ऊपर रख दिया गया है। तो इसको क्या पढ़ना है? काफ। काफ। तीसरी शक्ल में देखें कितनी मज़ेदार शक्ल है। यहाँ पर बाजू को ही बड़ा करके लिख दिया गया है। जो बाजू फोल्ड किया हुआ था ना, उसी बाजू को बड़ा करके लिख दिया गया है। अब देखें, यहाँ पे काफ की कोई असल शक्ल नज़र नहीं आ रही है, सिर्फ उसका बाजू नज़र आ रहा है और वो भी फोल्ड किया हुआ। तो इसको हमने क्या पढ़ना है? काफ। काफ। चौथी शक्ल में देखें, यहाँ पर चौथी शक्ल बाकी तीनों शक्लों से बिल्कुल मुख्तलिफ है। यहाँ पर हम कैसे पहचान करेंगे काफ की? इसके बाजू से, ठीक है। हमें बाजू नज़र आना चाहिए, जहाँ बाजू नज़र आएगा हम उसे क्या कहेंगे? काफ कहेंगे। और इसको पढ़ें, ये क्या है? ता। कैसे पता चला ता है? 2 नुक्तों से। इसके ऊपर 2 नुक्ते हैं। अब हम इसको कायदे में देखते हैं कि कायदे में ये कैसे लिखे हुए हैं, और साथ साथ हम इसको अब पढ़ेंगे। हाँ जी, देखिए, ये मैंने काफ की कौन सी शक्ल लिखी है? पहली। ये हमने काफ की कौन सी शक्ल लिखी है? पहली शक्ल। और ये मैंने साथ पूरी शक्ल लिखी है, ये क्या है? बा। अब हम इसको कैसे पढ़ेंगे? पढ़ें। का
काफ बा। काफ बा। हमने इसको एक सांस में पढ़ा, इकट्ठा पढ़ा क्योंकि ये खाने में लिखे हुए हैं। आगे देखिए, ये मैंने लाम से मिलती जुलती काफ की शक्ल लिखी और ऊपर मैंने बाजू को फोल्ड करके रख दिया है। ठीक है, अगर का ऊपर बाजू ना होता फिर आप इसको क्या पढ़ते? लाम पढ़ते। ठीक है, फिर आप इसको क्या पढ़ते? लाम पढ़ते। लेकिन यहाँ पर बाजू को फोल्ड करके ऊपर रख दिया है, लिहाजा अब ये लाम नहीं है बल्कि क्या है? काफ। और साथ ये मैंने पूरी शक्ल ता की लगा दी है। अब हम इसको दो हरूफ को इकट्ठा लिख दिया, लिहाजा इकट्ठा पढ़ेंगे। पढ़िए, काफ ता। काफ ता। हाँ जी, यहाँ पर देखें, ये मैंने काफ की कौन सी शक्ल लिखी है? बाजू वाली है तो बाजू वाली, लेकिन नंबर देखें, नंबर कौन सा है? तीसरा। तीसरा। यहाँ मैंने काफ की टूटी शक्ल नंबर 3 लिखी है, जिसमें बाजू को ही बड़ा करके लिख दिया गया है। ठीक है, और इसके साथ मैंने ये क्या लिखा है? अलिफ। अलिफ। अब हम इसको पढ़ेंगे, काफ अलिफ। काफ अलिफ। आगे देखिए, ये है काफ की शक्ल नंबर 4। ये है काफ की शक्ल नंबर 4। और ये साथ लाम की पूरी शक्ल लिख दी गई है। अब इसको एक सांस में पढ़ना है, काफ लाम। काफ लाम। वेरी गुड। अब आगे देखिए, ये देखें, ये मैंने क्या लिखा है? ये बा। आपको कैसे पता चला कि बा है? क्योंकि इसके नीचे एक नुक्ता है। जी, बा की पूरी शक्ल नज़र नहीं आ रही, लेकिन चूंकि उसका नुक्ता हमें नज़र आ रहा है, लिहाजा हम इसको बा कहेंगे। और ये मैंने क्या लिखा? काफ। काफ। काफ की ये शक्ल नंबर 1। शक्ल नंबर 1 है, यानी शक्ल नंबर 1 है। काफ की ये शक्ल नंबर 1 है। इसके साथ ये मैंने ता की पूरी शक्ल लिख दी है। अब 3 हर्फ इकट्ठे हो रहे हैं यहाँ पे, और तीनों को आपने एक सांस में पढ़ना है। इकट्ठे लिखे हुए हैं, लिहाजा इकट्ठे पढ़े जाएंगे। बा काफ ता। बा काफ ता। बा काफ ता। बा काफ ता। आगे देखिए, ये मैंने एक टूटी शक्ल बनाई और ऊपर 2 नुक्ते लगा दिए। इसका क्या नाम है? ता। अब इसके साथ मैंने काफ की कौन सी शक्ल लिखी है? 2। शक्ल नंबर 2, जिसमें बाजू को फोल्ड करके ऊपर रख दिया गया है। और साथ ये 3 नुक्तों वाली शक्ल का क्या नाम है? सा। अब ये 3 हुरूफ इकट्ठे हो रहे हैं, तो इनको हमने कितने सांस में पढ़ना है? एक सांस में पढ़ना है। ता काफ सा। ता काफ सा। ये था हमारा सबक नंबर 2, जो कि आज इख्तिताम पजीर हुआ। उम्मीद है आप इसको इस सबक की पूरी तरह से समझ आई होगी। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।